हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी रोकने में नाकामी पर अफगान अस्करी क़यादत में तब्दीली। अफगान आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद सईद को ओहदे से हटा दिया गया। अफगान सदर ने हैबतुल्लाह को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। यूरोपीय ओहदेदार का 65% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में जाने का दावा। मुझसे नाराज होते हैं, बोलते हैं, सख्त सख्त बातें करता है ये। जब भी कहते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, तो सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, हमारी हुकूमत भी तारीफ़ कर रही है। ये अकेला पता नहीं आकर क्यों तनकीद शुरू कर देता है। नहीं भाई, मैं भी अब होशियार हो गया हूँ, मैं भी अब तारीफ़ों के पुल बांधता हूँ। बस क्या है कि बीच में मेरी हंसी निकल जाती है, क्या करूँ, रह नहीं सकता। एक बुजुर्ग ने दुआ दे दी थी कि तुम झूठ बोल नहीं सकोगे टीवी पर, और अगर बोलोगे तो तुम्हारे इशारे उनकी नफ़ी कर देंगे। तो अब इस वजह से फंस जाता हूँ मैं। लेकिन मैं देखें, इस बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि बंदा जो भी बात करे वो सही बात करे। आज मेरे मेहमान भी आए, उनका तारुफ कराऊंगा। वो भी यही कह रहे थे कि भाई सच बोल दो, बोल तो दें, आपको हजम किस तरह हो, फिर एक मसला हो जाएगा ना। खैर, अब चलें मईशत के मुताल्लिक की बात कर लेते हैं। और मईशत के अंदर जब बात करेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं। हमने सुना बहुत सारे माहिरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वो आके कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। फिर एक माहिर हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा साहब अगर पाकिस्तान अपना ब्रांड ख़ुद बना ले तो वैल्यू एडिशन के ऊपर और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है सर, ये भी बात मान लें। तो फिर हमारे जो पेशकार हैं, इन्होंने मुझे कहा कि साहब बताएं ब्रांड पाकिस्तान क्यों नहीं है कोई। मैंने कहा चलो भाई मालूमात करने की कोशिश करते हैं इस शोबे के कोई ऐसे शख्स से, किसी ऐसे शख्स से जो इस मौजू के ऊपर गिरफ्त रखता है। तो मैंने आज दावत दी है जनाब मसूद नकी साहब को, ताबिक सरबराह रहे काटी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शोबे। बहुत शुक्रिया। बात यह है मसूद नकी साहब, अभी हमारे पेशकार और मैं बैठे कल यही सोच रहे थे कि साहब मौजू कौन सा इंतखाब किया जाए। तो इन्होंने कहा साहब कि आप बताएं सर, बहुत सारे मेहमान आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं, अगर ब्रांड होगा तो पाकिस्तान और ज़्यादा मुनाफा कमाएगा और जो हमने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट की है इसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो सर मुख्तसरन ये बता दें कि कोई ब्रांड पाकिस्तान में जन्म क्यों नहीं लिया उसने। जी देखिए ये कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट के इदारों का और प्राइवेट इदारों का। ये कॉम्बिनेशन बनता जब आप सारी चीज़ों का अहाता कर लेते हैं। ये आसान है ये कहना कि जी ब्रांड पाकिस्तान क्यों नहीं है। ब्रांड पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि 20-25 साल आप मुस्तकिल दहशतगर्दी वाले इलाके में, जहाँ पे हर वक्त सिक्योरिटी ख़दशात थे, जहाँ पे बॉर्डर एरिया से लेकर के अर्बन एरियाज़ तक हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती जा रही थी जिससे इंसान की जान को ख़तरा लाहक होता है। तो ऐसे में ब्रांड कैसे बनेगा? ऐसे में तो लोग बजाय करीब आने के, बजाय पसंद करने के, वो आपसे दूर भागते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब ये किस्सा कब तक चलेगा, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ब्रांडिंग की बात कर लें कि भाई अब तो जंग ख़त्म हो गई, अब तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, अब तो पाकिस्तान में अमन अमान हो गया, तो अब क्यों नहीं होता।
तो अब ये सोशली, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। ताज़ा तरीक़ेकार जो है वो आपने देख लिया कि हम ओलंपिक में गए और ओलंपिक में हमारा नंबर जो है वो 0 0 0 0 4 ज़ीरो, हमारे सिल्वर में 0, ब्रॉन्ज़ में 0, गोल्ड में 0 और टोटल में भी 0, कोई नहीं आया। हमारे से ऊपर जो एक नंबर है, जो सेकंड लास्ट है, उसके पास भी 2 मेडल हैं। तो ये हमारी पोजीशन है। हमारे पास स्पोर्ट्स में हम पीछे हैं, टूरिज़्म में हम पीछे हैं, प्राइवेट सेक्टर मार्केटिंग में अग्रेसिवली काम नहीं कर रहा। आज सुबह हमारे पास इंग्लैंड के कौंसल जनरल आए हुए थे, जो कराची में कौंसल जनरल हैं, और उनसे हम यही बात कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को ब्रांड करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से यूके की, ख़ास तौर पे जब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया, अपनी स्ट्रेटजी तय करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन ने फैसिलिटीज़ पाकिस्तान को दी हुई हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं, जो जीएसपी से करीबी चीज़ें हैं, उस पे आप क्या काम कर रहे हैं, हम उस पे काम करना चाहते हैं। हमने उनसे ये बात की कि हमारी टोटल 3.25 बिलियन, मैं एक कंट्री से बात शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं आपको एक कॉन्टिनेंट पे लेके चला जाऊँगा जहाँ पे पाकिस्तान काम कर रहा है। ये ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, और जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, सतही बातें नहीं है ये। तो हमने उनको ये कहा कि जी हम 3.3 बिलियन की टोटल हमने लास्ट ईयर ट्रेड की है, जिसमें $2 बिलियन हमने बेचा है माल आपको, और 1.3 बिलियन आपने हमें बेचा है। इसमें अगर हम G2G निकाल दें, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स होती हैं, अगर उनको हम बाहर निकाल दें तो हमारी ट्रेड क्या रह जाती है? तो हमारी ट्रेड जो है वो यूके के साथ टोटल $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं टोटल। तो हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आपकी पहले ट्रेड जो है वो फेवरेबल होती थी, अब हमारे हक में फेवरेबल होती चली जा रही है, तो इसको काइंडली रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि आपके पास जितनी भी नेगेटिव चीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको एड्रेस करना शुरू कर दें, जहां हमारी हेल्प चाहिए वो ले लें। तो हमें ये वाला काम प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ बैठ करके नेगेटिव लिस्ट उठानी पड़ेगी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझे आप किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर लगाना चाहते हैं, तो क्या मेरे आदात, मेरे करतूत वो ठीक हैं, मैं दिखता अच्छा हूँ, मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो ये मेरी सारी चीज़ें हैं जो उनके एनालिसिस होंगे, उनके अप्रेजल्स होंगे, और फिर मुझे आप लगा देंगे किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर। तो हमने ये देखना है पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर्स कौन है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उनको हमने ऐसी जगह पे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं ना, फिर आपने कहा मैं सच बात कर रहा हूं, बोले मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं आपकी बात को फैथम कर रहा हूं जिसे कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर्स जो वादा करके आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर लें, मैं कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ, जो हर इंसान की समझ में बात आ जाए, सही कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं कि जी मैं आपको अपना माल बेच दूंगा और उसके बाद उस माल की गारंटी भी लूंगा, मैं आपको इसकी सर्विसेज भी दूंगा, या मैं आपको अगर कोई चीज़, कोई सर्विस सेक्टर में आ जाता हूं तो जो मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर रहा हूं वो ऐसे करूंगा, या मैं आपको कोई साइट पे या कोई ऐसी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देता हूं, तो क्या मैं आपके इंटरेस्ट सेफगार्ड करूंगा। तो हमने ये देखा कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स की क्रेडिबिलिटी वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तो सबसे पहले अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को देख लें कि कौन हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं और कौन से लोगों से हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो रही है और कौन से लोगों से ख़राब हो रही है। सबसे रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी कंपनी में फ़ोन करें, रिसेप्शनिस्ट अगर फ़ोन उठाती है तो उसके बात करने से पीछे कंपनी का पूरा पता लग जाता है कि इन्होंने किस किस्म के लोगों को अपने यहाँ हायर किया हुआ है। तो पहला तो इम्प्रेशन अपना ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं इंटरनेशनली। जब आप किसी भी ब्रांडिंग में चले जाएं, किसी सर्विस प्रोजेक्ट में चले जाएं, आप